नमस्कार। बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में आज का दिन बेहद खास है, इसलिए क्योंकि आज का ये पूरा शो हम मैदानों पर पसीना बहाने वाली बेटियों को समर्पित कर रहे हैं। ये वो बेटियां हैं जो देश के छोटे छोटे कस्बों से निकली हैं। ये वो बेटियां हैं जिन्होंने अभावों में जिंदगी गुजारी है। ये वो बेटियां हैं जो देश के तिरंगे का मान बढ़ा रही हैं। ये वो बेटियां हैं जिनके जुनून और जिद की कहानी ओलंपिक में नया इतिहास बनाने की तैयारी कर रही हैं। ये बेटियां भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं और इस टीम की 6 सदस्य आज हमारे साथ हैं। स्वागत है देश के सभी दर्शकों की तरफ से भारतीय हॉकी टीम का, जो आज हमारे स्टूडियो में है। संघर्ष से शिखर तक पहुंचने की कहानियों को आज 2 महीने पूरे होने जा रहे हैं और इस मौके पर हम उन सब बेटियों को आपके सामने लाए हैं जो 35 साल बाद इतिहास रचने जा रही हैं। 2016 की रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने साबित किया है कि इस रास्ते की बाधाओं को भविष्य की दिशा तय करने का जरिया भी बनाया जा सकता है। आज यहाँ हमारे स्टूडियो में जितनी बेटियां हैं वो सब अपने अपने राज्य की ताकत है। ये कहानी है एक टीम की, एक सपने की, जो इस टीम के हर सदस्य की आंखों में पल रहा है। सफलता का वो लक्ष्य जो उमंग बनकर इनकी रगों में दौड़ रहा है। एक विश्वास जो इन्हें बिना रुके बिना थमे अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ा रहा है। ये विजय को तिरंगे के रंग में रंगना चाहती हैं, जीना चाहती हैं उस लम्हे को जब इनके गले में होगा ओलंपिक का गोल्ड मेडल। 2016 में लहराएगा देश का झंडा और जीत होगी इंडिया की। इस टीम की हर सदस्य की एक ही लगन है, धुन भी एक और जुनून भी एक, और इस मकसद को हासिल करने के लिए ये घंटों पसीना बहाती हैं। घंटों पसीना बहाती टीम की इस मेहनत ने रंग लाना भी शुरू कर दिया है। भारतीय हॉकी टीम ने 36 साल बाद ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। इस टीम की हर बेटी का हॉकी नेशनल तक पहुंचने का सफर संघर्ष की एक अनसुनी दास्तां है। टीम की कमान ऋतु रानी के हाथों में है। 1991 में हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले से निकलने वाली इस बेटी ने 8 साल की उम्र में खेलना शुरू कर दिया था। बेटी की लगन देखकर माता पिता ने भी पूरा अवसर दिया। शाहबाद हॉकी एकेडमी से ट्रेनिंग लेनी शुरू हुई और 15 साल की उम्र में करियर में बड़ा मोड़ आया जब सीनियर हॉकी टीम के लिए ऋतु का चयन किया गया। और उसके बाद इस बेटी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2006 में दोहा एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व किया। 2009 में रूस पहुंचकर सबसे ज्यादा गोल करके रिकॉर्ड बनाया और 2011 में नेशनल हॉकी टीम की कैप्टन बनी। ऋतु की ही कप्तानी में टीम इंडिया ने 2013 में एशिया कप और 2014 में एशियन गेम्स में तीसरी जगह बनाई। लेकिन इस बेटी का सपना सिर्फ एक है, रियो ओलंपिक में देश के लिए मेडल लाना, और इस मकसद में उनके साथ हैं पूरी हॉकी टीम। भविष्य के ये नए सितारे देश का स्वाभिमान हैं और हमें इन पर अभिमान है। तो पूरी टीम की इस सफलता का हम जश्न मना रहे हैं। आपसे रूबरू करवा रहे हैं उन सब बेटियों को जो इस बड़ी उपलब्धि की भागीदार बनी हैं। उत्तर प्रदेश की वंदना हो या मणिपुर की सुशीला, हरियाणा की रानी रामपाल, नवनीत या फिर ऋतु रानी जो कि कैप्टन है। 18 खिलाड़ियों में से हर एक की मेहनत है जिसे देखकर आप जरूर कहेंगे अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो। 1947 में महिला हॉकी फेडरेशन बनी थी देश में, लेकिन एक बार आज तक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। ये दूसरा मौका है जब भारतीय टीम की युवा खिलाड़ी हमारे साथ हैं मौजूद स्टूडियो में, और आप सब पहली बार 2016 में 35 साल बाद, और जब पहुंचेंगे अगले साल तो 36 साल हो जाएंगे। ऋतु रानी, कैप्टन टीम की, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करनी चाहूंगी, कैसे मुमकिन हुआ ये? हालांकि अभी तो सिर्फ क्वालिफाई किया है, जंग तो अब शुरू होनी है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि हम लोग अभी आगे तो अभी शुरू होना है सब कुछ, क्योंकि क्वालिफाई हमारा सपना था कि हम लोग क्वालिफाई करें ओलंपिक्स के लिए, और हम लोगों ने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। और क्योंकि हमारे लास्ट टाइम बहुत अच्छे मेडल्स रहे, जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा था और हम लोग उसी वजह से राउंड 2 और राउंड 3 में अच्छे परफॉर्म कर पाए, ताकि इसी वजह से हम लोग आज क्वालिफाई हुए ओलंपिक्स के लिए। और क्या कारण था, कैसे मुमकिन हुआ, कौन सा मंत्र था जिसने 35 साल बाद ये उपलब्धि आपके खाते में डाली है?
नहीं, वैसे सबकी मेहनत है। पुराने प्लेयर्स का भी ड्रीम था कि हम लोग ओलंपिक्स में जाए, लेकिन फिर भी इतने टाइम के बाद ये क्वालिफाई हम लोग को मिला है। और ये मेन तो यही था कि लास्ट टाइम हम लोग जब ओलंपिक क्वालिफाई राउंड खेले थे 2012 में, तब हम लोग बहुत क्लोजली हम लोगों ने वो मिस किया था। तो इस वजह से हम लोग कहते कि इस बार हम लोग वो चांस मिस नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हमें 4 साल और वेट करना पड़ता है कि 4 साल के बाद फिर वो क्वालिफिकेशन हम लोग खेलेंगे। तो इसलिए हम लोग कहते कि इस बार हम लोग को कन्फर्म ये क्वालिफाई करना है। बतौर कैप्टन ये सवाल करने का तो कोई कारण नहीं है कि कितनी बड़ी उपलब्धि है, 36 साल बाद आप लोग जाएंगे, लेकिन जो मैंने सवाल आपसे पूछा और पूरे देश के दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर वो टर्निंग पॉइंट कौन सा था। वैसे हमारा जो हम लोग अभी राउंड 3 में हम लोग खेले थे, वहाँ पे हम लोग का जो लास्ट मैच था जापान के साथ 5th-6th प्लेस के लिए, तो उसमें हम लोग को मतलब वो हमें जीतना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो 5th टीम है वो कन्फर्मली क्वालिफाई थी ओलंपिक्स के लिए। लेकिन अगर 6th पे आ जाए तो उसमें 50-50 चांसेस अगर आप ओलंपिक्स के लिए जाओगे या नहीं जाओगे। तो इस हमारा मेन वही था कि हम उस मैच को जीतें और अपनी क्वालिफिकेशन को कंफर्म करें। सुशीला, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मणिपुर से आती हैं आप, सेंट्रल रेलवे में टीसी हैं। आपने कब खेलना शुरू किया था? आपने जब खेलना शुरू किया था तब सोचा था आपने कि आप ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली टीम का हिस्सा बनेंगी? मैं 2002 से शुरू किया था मैं हॉकी खेलने, और उसके बाद मैं मणिपुर से स्टार्ट किया था, और उसके बाद मैं ग्वालियर एकेडमी में 4 साल में रहे, और उसके बाद मेरा जॉब हो गया मुंबई सेंट्रल रेलवे में। तो मेरे को पता नहीं था, पहले स्टार्टिंग में मैं स्पोर्ट्स भी पसंद था, तो मेरा अंकल और मेरा आंटी ने बोला तो तुम हॉकी खेलना शुरू करो करके बोला था। तब से मैंने हॉकी खेलना शुरू किया, और जो भी मेरा अंकल ने कुछ और गेम बोलती होती तो मैं उसी गेम में ही चले जाता। अच्छा, तो आपने अंकल की वजह से खेलना शुरू किया। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा ड्राइवर है। कहाँ पर? मणिपुर में ही। आपके पापा ने सोचा था जब आपने खेलना शुरू किया था तब कि आप नेशनल टीम में पहुंचेंगी, या फिर आपने खेलना शुरू क्यों किया था? जब शुरू किया था तो उनका क्या सोचना था? हॉकी टीम की राष्ट्रीय खिलाड़ी आप बन पाएंगी, ये उनके कभी इमेजिनेशन में था? हाँ, जरूर उम्मीद थी मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी बनूंगी करके। तो आप अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तो बन गई हैं, लेकिन आज भी भारतीय महिला हॉकी टीम के टीम को लोग जानते नहीं हैं। इस बात का भी कहीं आपको गम होता है, परेशानी होती है? स्पोर्ट्स में आप जाना चाहती थी, स्पोर्ट्स में आप आ गई, आप राष्ट्रीय टीम की खिलाड़ी बन गई, लेकिन वो पहचान राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी नहीं है, ऐसा लगता है आपको? हाँ जी, ज़रूर, क्योंकि हॉकी में गर्ल्स का थोड़ा डाउन चल रहा है, कोई पहचानता भी नहीं। फॉर एग्जांपल क्रिकेट में भी देखो, गर्ल्स का कोई मतलब ज़्यादा पहचानता भी नहीं। तो हम लोग चाहते हम लोग भी हॉकी का थोड़ा ऊपर आ जाए, तो हम लोग चाहते थोड़ा हॉकी का भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए, सब लोग पब्लिक जितना भी है थोड़ा हेल्प कीजिए। किसको ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे सुशीला? क्योंकि हॉकी का तो कोई नहीं पहचानता ना। पहले तो स्टार्टिंग सीनियर दीदी लोग तो थोड़ा पहचानती थी, अब तो बिल्कुल नहीं थी। सुशीला, जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं वो आज के भारत की परेशानी नहीं है। 4 बार गोल्ड जीते हैं, 3 साल तक लगातार कॉमनवेल्थ और एशिया कप, एफ्रो एशियन गेम्स में कैप्टन रही हैं सूरजलता देवी। उनको भी देश में बहुत कम लोग जानते हैं। वंदना कटारिया, आप आज की टीम की सदस्य हैं, आप परिचित हैं इस नाम से? हाँ जी। क्रिकेट के लोगों को जिस तरह से जानते हैं, टेनिस की दुनिया में खिलाड़ियों को जिस तरह से जानते हैं, आपकी 3 बार गोल्ड हासिल करने वाली उस कैप्टन को लोग नहीं जानते हैं। नहीं, उतना हॉकी को उतना नहीं जान पाती। पब्लिक सपोर्ट भी इवन हमारा जो इंडिया के अंदर बहुत कम टूर्नामेंट होते हैं, जैसे भी वर्ल्ड लीग राउंड 2 हुआ तो हम वही बॉयज़ का होता है तो पब्लिक रहती है, बट हमारे वुमेंस टीम के लिए उतना पब्लिक सपोर्ट नहीं मिल पाता है, और हॉकी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को उतना नहीं मिल पाता जितना कि क्रिकेट या अदर गेम को मिलता है। देश के जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम उनसे गुजारिश भी करेंगे और साथ ही समझने की कोशिश भी कि आखिर महिला हॉकी टीम को, महिला क्रिकेट टीम को लोग उस तरह से क्यों नहीं जानते हैं, उसको देखना पसंद क्यों नहीं करते हैं। अगर क्रिकेट की भारतीय पुरुष टीम की अगर इतनी बड़ी टीआरपी है, इतने स्पॉन्सरशिप्स हैं, तो महिला टीम को स्पॉन्सर्स क्यों नहीं मिलते हैं? आई थिंक पहले थोड़ा हम लोग का परफॉर्मेंस थोड़ा उतना नहीं आ पा रहा था, बट अभी बीच से थोड़ा आने लग गया है। तो एशियन गेम्स मेडल और अभी क्वालिफाई जो किया है, तो उसकी वजह से मतलब अभी सोचते हैं कि शायद हम लोग को भी जाने, क्योंकि इवन हमारे रितु दी कैप्टन, दीपिका ठाकुर वाइस कैप्टन कहीं भी जाते हैं तो वो भी नॉर्मल एक नॉर्मल पर्सन है जो जाता है, मतलब बस वगैरह में, तो वैसे ही वो भी ट्रैवल करते हैं। मतलब जैसे क्रिकेट वगैरह हुआ
कोई भी अदर गेम हुआ, वो कोई भी अच्छा प्लेयर होता है या कैप्टन होता है, हमारे प्लेयरों को उतना मतलब नहीं सपोर्ट मिल ये पाता, ना पब्लिक आइडेंटिटी की जानती। जो क्राइसिस है वो क्यों है? हमारे बीच में एक युवा पीढ़ी बड़ी मौजूद है, बड़ी संख्या में मौजूद है। आप लोग सोचते हैं, आप लोग समझने की कोशिश करते हैं, आप लोगों ने कभी सोचा है कि क्यों भारतीय कैप्टन को, भारतीय महिला हॉकी टीम को, चेहरों को लोग पहचानते तक नहीं है? The reason they are not well known because first of all there's a like stereotypes in the society that they are females, तो इस वजह से उनको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलती है। एंड देन अदर रीज़न है कि ज़्यादा कवरेज भी नहीं है इनके मैचेस की, बिकॉज वी डोंट नो। अभी न्यूज़ आया कि दे हैव क्वालिफाइड फॉर ओलंपिक्स, तो इसलिए हाइप है, बट बिफोर दैट इतना कुछ नहीं था, तो इसकी अवेयरनेस चाहिए तभी कुछ होगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सुनीता लकड़ा, उड़ीसा से हैं आप, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे में क्लर्क हैं। आप भी इस अनाउंसमेंट के बाद आप लोगों को आपके राज्य से, आपके ज़िले से, आपकी खेल अथॉरिटी की तरफ से कुछ रिकग्निशन, कुछ सम्मान, कुछ बड़े आयोजन, कुछ हुआ इस तरह का? अभी तो नहीं। ये है देश का महिला हॉकी का सच। अनाउंसमेंट इतना बड़ा, इतनी बड़ी सफलता, 36 साल बाद की सफलता, किसी तरह का कोई रिकग्निशन नहीं हुआ आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके समाज के, आपके ज़िले के, राज्य के लोगों ने कुछ नहीं किया? अभी नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप में से किसी को कुछ और पूछना है? हमने हमेशा देखा है जब भी मेल कोई मेंस की कोई टीम होती है तो उनकी कोई स्टार वैल्यू, एक हाइप क्रिएट किया जाता है, बट कभी भी कोई भी वुमेंस टीम का कोई भी मैच होता है, चाहे फुटबॉल ले, चाहे क्रिकेट ले, चाहे हॉकी ले, कोई स्टार वैल्यू नहीं होती, कोई हाइप नहीं क्रिएट जाती। हमेशा देखा गया है कि हमेशा प्रॉफिट वैल्यू से टीम्स को देखा गया है। मेंस टीम के लिए प्रॉफिट वैल्यू से, इसलिए उनको स्पॉन्सरशिप वगैरह देखी जाती है, बट वुमेन टीम के लिए कोई आगे नहीं आता। हमेशा प्रॉफिट मोटिव होता है, प्रॉफिट नहीं दिखता तो इसलिए कोई आगे नहीं आता। सुनीता लकड़ा, उड़ीसा से आप आई, दिल्ली में कैंप में जाती हैं, तमाम इन अपनी साथियों से मिलती हैं, इतनी कम बोलती हैं, ये सब आपकी पिटाई नहीं करती? नहीं। नहीं। आप कैसे अपने आप को टीम में बनाए रखने के लिए, आपकी टीम में पोजीशन क्या है, आप क्या खेलती हैं? फुल बैक खेलती हूँ। तो देखा आपने किस तरह भारतीय टीम में जगह बनाने वाली ये छोटी छोटी बेटियां, गांव के किसान और ड्राइवर की बेटियां हैं, जो देश की पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने की कोशिश कर रही है। और मेरे साथ इस वक्त हैं पूनम रानी भी। पूनम रानी, आप हरियाणा से हैं, खाप पंचायतों से निकलकर हॉकी की स्टिक हाथ में ली है आपने, लेकिन आप देखती हैं कि जिस तरह से खाप पंचायतों में भेदभाव लड़कियों के प्रति है, वही राष्ट्रीय स्तर पे खेलों में भी है। जो मतलब जैसे स्टेट लेवल पे होता है वो मतलब ऐसे थोड़ा ज़्यादा होता है, बट जब अच्छे लेवल पे आ जाते हैं तो थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड होता है स्टैंडर्ड के हिसाब से चलता है। मतलब जैसे खेलने के लिए अभी कितनी प्रैक्टिस करनी है? रियो ओलंपिक में जाने के लिए आप लोग कितनी तैयारी करती हैं? कितनी सुबह से शाम तक की प्रैक्टिस होती है? मॉर्निंग में 2 आवर्स और इवनिंग में 2 आवर्स। और आपको खेलने के लिए जो कैंप्स लगते हैं उसमें फैसिलिटीज़ पूरी मिलती है? जैसे अभी इंडिया कैंप में हम मतलब जैसे इंडिया के लिए खेल रहे हैं, यहाँ पे फैसिलिटी अच्छी है, बट जो हम पीछे से आते हैं स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे, वहाँ पे फैसिलिटी की बहुत दिक्कत आती है। जैसे एस्ट्रोटर्फ नहीं होता, अच्छी हॉकी नहीं होती, शूज़ नहीं होते, तो उन चीज़ों का सामना करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मतलब यहाँ तो अच्छा है। और आपको लगता है कि जिस तरह की परेशानियां आपने स्टेट में खेलने के दौरान देखी, उसी तरह की परेशानियां जब अपॉइंटमेंट्स होते हैं, आपको जब नौकरियां मिलती हैं, 6 आप लोग यहाँ पे बैठी हुई हैं, क्लर्क हैं, आप टीसी हैं और इंस्पेक्टर हैं जो हमारे कैप्टन हैं, इससे ज़्यादा ऊपर, जबकि पुरुषों को यही बड़े पद मिलते हैं, आप लोगों ने कभी बोला नहीं कि आप लोगों का भी हक बनता है? हमने काफ़ी बार बोला है हमारी गवर्नमेंट है स्टेट से, और यहाँ पे भी क्या हम इतना अच्छा खेलते लास्ट 2 ईयर में, मतलब काफ़ी मेडल है हमारे, बट लेकिन हमें पोस्ट बहुत छोटी दी गई है। जितना हम देश का नाम कर रहे हैं, हमें बहुत बैड फील होता है कि हमें इतनी छोटी पोस्ट पे जॉब देते हैं, हम इतने मेडल लिए हैं, तो मतलब हम भी चाहते हैं कि लड़कियों की भी जो पोस्ट है उसको बढ़ाए। मतलब और क्या कारण मानती हैं आप कि लड़कियों के खेलों को बिल्कुल जगह नहीं है? खेलों को आपके परिवार के लोग, आपके ज़िले के लोग, आप लोगों को खेलते हुए देखते हैं, क्यों नहीं देखते हैं लड़कियों के खेलों को? ये बेसिकली देखा जाए तो मैं पब्लिक को कहना चाहती हूँ, चाहे हमारे पास मतलब कोई स्पॉन्सर हो चाहे ना हो, आप लोग ही बढ़ावा दे सकते हो,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक हमारे मैच देखने आए, तो मतलब और ज़्यादा लड़कियों का बढ़ सकता है। पब्लिक की बड़ी ज़्यादा भूमिका रोल हो है। सकती है, हाँ जी, हाँ। लेकिन साथ ही भूमिका सरकारों की भी महसूस की जाती है कि सरकारों के स्तर पे काम होना चाहिए। लेकिन पब्लिक की भूमिका किस तरह से बढ़ाई जा सकती है, हमारी ऑडियंस ज़्यादा बेहतर बता पाएगी। मेरा नाम शिवानी है। आई ऑलवेज़ फील कि जो मीडिया कवरेज नहीं देता है वो ठीक है, लेकिन लोगों की मेंटालिटी ऐसी बन चुकी है। पहली बात तो हमारे घरों में प्रेफरेंस कम होती है, लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस होती है, गर्ल्स को प्रायोरिटी कम होती है। अगर पेरेंट्स हिम्मत करके लड़कियों को आगे बढ़ा रहे हैं तो पब्लिक उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करती है। लड़कियों के जो मैचेस हैं क्रिकेट के या लड़कियों के जो हॉकी के मैचेस है, कोई उन्हें इतना इंटरेस्ट से देखता ही नहीं है। दैट्स वाई शायद मीडिया भी उन्हें नहीं दिखाता है जी। तो लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो चुकी है कि वो गर्ल्स को प्रेफर ही कम करते हैं। तो अगर मीडिया को भी इसके लिए स्टेप्स लेने चाहिए, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि गर्ल्स को प्रायोरिटी ज़्यादा मिले तो लोगों को मेंटालिटी ही चेंज करनी पड़ेगी। जी, लोगों को मानसिकता बदलनी होगी, अपनी सोच बदलनी होगी। और जो लड़कियां आ भी रही हैं, कम से कम हॉकी में, हरियाणा से, झारखंड से, जहां से आती हैं, ऐसा माना जाता है कि नौकरियां मिलेंगी रेलवे में या फिर पुलिस में। ये एक बड़ा कारण होता है खेल की तरफ बेटियों को बढ़ाने से ज़्यादा। आप मानती हैं मोनिका, ये बात सच है? हाँ जी, जैसे स्पोर्ट्स में हर एक बंदा, ये हर एक स्पोर्ट्स पर्सन चाहेगा कि हाँ हमें फाइनेंशियली भी अपनी गवर्नमेंट सपोर्ट करे। और ऐसा नहीं है कि एक सारे चाहते ही हैं कि हमें हर एक गवर्नमेंट, जैसे हरियाणा है, हरियाणा की स्पोर्ट्स के लिए बहुत बेस्ट है। अदर स्टेट्स में जैसे हमें उड़ीसा ले लिया, मणिपुर ले लिया, उनमें फाइनेंशियली वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत कम पैसे दे रहे हैं। और हरियाणा में ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन हमारी टीम, जैसे हरियाणा, कम से कम आप हरियाणा से आती हैं, हरियाणा सरकार बहुत अच्छा कर रही है। हाँ जी। हमारी टीम चाइना से, कोरिया से compete कर सके, उसके लिए साधन है हमारी टीम के पास? अभी जैसे हम नेशनल कैंप्स में हैं, वहाँ हमारे पास हैं साधन कि हाँ हम उनको बीट कर सकते हैं। हमारे पास कोचेज़ अब फॉरेन से आए हैं। कोचेज़ का मैटर नहीं है कि कोचेज़ अच्छे से अच्छे लगाओ, हमें भी खुद हार्ड वर्क करना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, कोचेज़ का मैटर है कि अच्छा होना चाहिए, वो हमें अच्छा सिखाए और बाहर जाके हम अच्छा कम्पीट करेंगे। ऋतु रानी, क्या भारतीय हॉकी महिलाओं से जुड़ी हुई लीग बनने की भी ज़रूरत आप महसूस करती हैं? उस दिशा में काम होना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल। वैसे उस पर काम हो रहा है कि वुमेंस की लीग भी स्टार्ट हो सकती है अभी जल्दी। तो अगर वो स्टार्ट होगी तो नेचुरली वुमेन हॉकी बहुत ऊपर आ सकती है उसी से, मतलब सबको तब उस टाइम, क्योंकि लीग के जो मैचेस होते हैं वो डेली लाइव टेलीकास्ट होते हैं, सब देखेंगे उसमें कौन सा प्लेयर है, कैसे है। लेकिन अभी हम लोग को इतना जानते नहीं है। इवन ये यहाँ पे सब बैठे, किसी ने हमारे नाम सुने भी नहीं होंगे। अब हम लोग को देखा कि ये कौन है, मतलब एक दो प्लेयर हाईलाइट होता है, जैसे मतलब लगा लो आप कैप्टन है, वाइस कैप्टन या एक और प्लेयर कोई ऐसे हाईलाइट होते हैं। लेकिन पूरी टीम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि टीम में कौन कौन से मेंबर हैं, क्या क्या नाम है, कहाँ से बिलोंग करते हैं। क्रिकेट महिला टीम में कौन है? कोई 5 नाम बता सकते हैं मुझे? जैसे हम हॉकी टीम में किसी को नहीं जानते, बट ऐसा नहीं है कि महिलाओं में किसी को भी नहीं जानते प्लेयर्स को। सानिया मिर्ज़ा है, जैसे टीवी पे जिसकी कवरेज ज़्यादा होती है उसको हम जानते हैं। तो यही मैं कहूँगा कि जैसे अगर उनको शो ज़्यादा करेंगे तो मुझे सबको उनके बारे में जानना पता चलेगा उनके बारे में, और इसी तरीके से उनको भी एनकरेजमेंट मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। चाहे बॉलीवुड की हम बात करें, वहाँ पर जो है वो महिलाओं का जो मेहनताना है वो तुलनात्मक रूप से कम होता है। इसी तरह से आपने क्रिकेट टीम की हम बात कर रहे थे, लेकिन जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं ऋतु रानी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि ये सच है, इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए? नहीं, वैसे वो ठीक कह रहे हैं कि मतलब ज़रूरी है कि अगर हमारे और ज़्यादा मैचेस लाइव दिखाए जाएंगे तो इनको पता लगेगा। लेकिन जैसे हमारा कोई दिल्ली में टूर्नामेंट्स होते हैं हमारे, ऐसा नहीं है कि हमारे टूर्नामेंट सिर्फ बाहर ही होते हैं। दिल्ली में हम लोग के ज़्यादातर, मतलब जैसे अभी हमारा राउंड 2 हुआ, अभी फेब में हुआ था, और भी टूर्नामेंट्स हमारे यहाँ पे हुए हैं। लेकिन फिर भी जैसे ये लोग सब दिल्ली से, आपने जैसे बताया ये लोग दिल्ली से, लेकिन फिर भी इन लोगों को नहीं पता होगा कि यहाँ कोई टूर्नामेंट हुआ है। वो लाइव टेलीकास्ट, मतलब वो लाइव दिखाए गए थे सारी मैचेस। तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हमें पता है मीडिया का और सपोर्ट हम लोग को ज़रूरत है, लेकिन जितना वो कर रहे हैं तो उसमें हमें पब्लिक का भी अगर उसके साथ सपोर्ट होगा आप लोगों को पुरुषों के मैचेस की तुलना में विदेशों में जो मैचेस होते हैं हॉकी के, वो भी आप लोग कम जाते हैं बाहर खेलने के लिए, आपका एक्सपोजर कम होता है, ये बात सही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को एक्सपोजर्स पूरे मिले, हम लोग जाते हैं बाहर। ऐसा नहीं है कि कम एक्सपोजर है, ऐसा कुछ है। सिर्फ ये है कि हमारे लाइव टेलीकास्ट कम मतलब दिखाए जाते हैं, चाहे वो मेंस क्यों चाहे वुमेन्स क्यों, दोनों के ही कम दिखाए जाते हैं।
पूनम रानी, मीडिया की बात हो रही है, लेकिन देश की सरकार क्या करे, प्रधानमंत्री क्या करें कि आप लोगों की ये जो परेशानियां हैं इनका समाधान हो? मैं प्रधानमंत्री से यही कहना चाहती हूँ, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट तो अच्छा कर ही रही है और बाकी जो भी स्टेट की गवर्नमेंट है जैसे उड़ीसा, मणिपुर और झारखंड, मतलब इन लोग को भी काफ़ी सपोर्ट करनी चाहिए। और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको मतलब जो लेटेस्ट चीज़ है गेम के लिए, जो टेक्निक है मतलब हमारी लेटेस्ट, उनको जल्दी से जल्दी मतलब भारत में लेके आ जाए ताकि हम ओलंपिक में अच्छा कर सकें। टेक्निक की बात की और गेम्स को इम्प्रूव करने की बात की। सुशीला, मैं आपके पास आऊंगी। स्ट्राइकर्स, मिड और डिफेंस, 3 चीज़ें होती हैं आपकी हॉकी में, जितनी मेरी समझ है। ऐसा कहा जाता है कि स्ट्राइकर्स जो है उसी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं हमारी टीम में, हमारे देश में, हमारे खेलों में, और दोनों बाकी जो मिड और डिफेंस है उनको थोड़ा पीछे छोड़ दिया जाता है। ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 4 चीज़ होता है हमारे। पहले गोलकीपर होता है, उसके बाद डिफेंडर होता है, उसके बाद मिडफील्ड, उसके बाद स्ट्राइकर होता है। मोस्टली जो भी मतलब गोल करते तो ज़्यादा मतलब मीडिया वाला भी जो गोल करते हैं उसी को ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जो गोल किया वो कहाँ से बॉल आई और उसके बाद गोल किया वो थोड़ा जानकारी नहीं होती। सही बोला आपने। मोनिका, ये बताइए, फिटनेस को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि लड़कियों की फिटनेस नहीं होती है, इस वजह से भी गेम्स को प्रमोशन नहीं मिलता है। हाँ, फिटनेस इज़ मस्ट इन स्पोर्ट्स। जैसे हॉकी होगी, ये फिटनेस की गेम है। जैसे रनिंग इज़ मस्ट इन हॉकी, क्योंकि 70 मिनट्स के लिए भागना है तो हमें 2 घंटे तो काम करना ही पड़ेगा ऑन फिटनेस। और जिम हो गया, जब हम बाहर जाते हैं जो फिजिकली दे आर स्ट्रॉन्ग लाइक ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, वो हमसे स्ट्रॉन्ग है। और इंडिया में अभी जैसे फॉरेन से हमारे फिज़िकल ट्रेनर भी आए हैं, हम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है फिज़िकल उस पर। और इन एशियन गेम्स टाइम पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फिटनेस पे ध्यान दिया गया था और उसके कारण हमारा मेडल था। फिटनेस में हम अच्छे रहे। 1 साल का वक्त है अभी आपके पास? जी, वैसे जैसे 1 साल भी कम है, लेकिन मतलब और ज़्यादा टाइम होता तो अच्छा होता, लेकिन 1 साल चलो फिर भी हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग जितनी भी हमारी पीछे जो मिस्टेक्स हम लोगों ने किए, जो पीछे हम टूर्नामेंट्स खेले हैं, जो हमारी कमियां रही हैं, उस पर हम लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं कि वो जितना जल्दी हम लोग परफेक्ट कर सकें तो हम लोग ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और बाकी ओलंपिक्स में जैसे हमारे जो भी मैच होंगे, जैसे हम मैच बाय मैच उस चीज़ को लेंगे कि फर्स्ट मैच है जैसे उसको कैसे हम लोग को मतलब कैसे उसको फेस करना है। और तो मतलब ये है कि जैसे हमारी रैंकिंग अभी 13 है, हम यही कोशिश करेंगे कि हमारी रैंकिंग जितनी अच्छी हो सकती है हम उतना अच्छा प्रदर्शन करें। जी, रैंकिंग अच्छी करने के लिए। और वंदना, मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगी कि जो मैंने पहले भी पूछा था कि हॉकी की टीम में आने वाली सभी जो मेंबर्स हैं, ऐसा कहा जाता है कि कुछ नौकरियां हासिल हो जाएंगी, इसलिए आती हैं, बजाय कि देश की भावना, देश के लिए खेलना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह के परिवेश से, जिस तरह के माहौल से आते हैं, क्या इस बात में कहीं सच्चाई है? हाँ जी, जैसे हमारा हॉकी गेम है, इवन अदर गेम होता है, वो थोड़े मतलब अच्छी फैमिली से होते हैं। हमारी जो लड़कियां आती हैं पीछे से, वो अच्छी फैमिली से नहीं हो पाती, उनको उतनी घर से फैसिलिटीज़ नहीं होती। वो घर से लड़के मतलब गेम स्टार्ट करना, उनके लिए वो क्या क्या करते हैं वो हम लोग को भी नहीं पता होता। मेरे पापा ने मतलब मैं भी मीडियम फैमिली से हूँ, उतना सपोर्ट मतलब पापा ने कहाँ से किया वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे और भी 6 बहन भाई हैं, तो उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। हम लोग आगे हॉस्टल जाते हैं, हॉस्टल के बाद हम लोग इंडियन टीम में आए हैं, तो यहाँ पे आके हम लोग को फुल फैसिलिटीज़ मिलती है। यहाँ से जाने के बाद रिटर्न जैसे गैप होता है कैंप के बीच में, वापस जाते हैं तो वहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हम लोगों को। रियो ओलंपिक की तैयारी के लिए अब कितनी प्रैक्टिस आपको डेली करनी है? वैसे मॉर्निंग में थोड़ा 2.5 आवर और करना चाहिए थोड़ा एक्स्ट्रा, और उसके बाद शाम को भी थोड़ा एक्स्ट्रा करना चाहिए। अभी हम लोग आज वैसे इवनिंग जिम था और हम लोग जिम का भी थोड़ा फिटनेस थोड़ा ध्यान रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन, आपने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। मेरा सवाल ये है, एक अच्छा एथलीट वही है जो फिजिकल और मेंटली स्ट्रांग हो, तो आप हर गेम से पहले अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करने के लिए जो मेंटल स्ट्रेस है उससे ऊपर होने के लिए क्या करते हैं? वैसे हम लोग को साइकोलॉजिस्ट भी दिया गया, वो भी हम लोग को मतलब इस चीज़ में मेडिटेशन वगैरह हम लोग करते हैं। और हमारे पास ऐसी वीडियोज़ हैं और ऐसे ऑडियो हैं जो हम लोग मैच से पहले देखते हैं, जिससे हम लोग अपने आप को मोटिव करते हैं और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। टीम खेलों को जहाँ भी बात आती है वहाँ पे महिलाएं आगे क्यों नहीं हैं? अपनी तरफ से तो सब बेस्ट कर रहे हैं, जो भी चाहे टीम के, चाहे वो क्रिकेट में हो, चाहे हॉकी में हो, या फिर और जो गेम्स है सब टीम के मतलब उसमें अच्छा कर रहे हैं। लेकिन वही होता है कि एक
अगर उनको सपोर्ट मिलेगी तभी वो चीज़ सामने आएगी। ऐसे वो मतलब ऐसे सामने नहीं आएगा जब तक मतलब ये मीडिया है, पब्लिक सपोर्ट है और स्टेट की सपोर्ट है, वो सब चीज़ें मतलब हम लोग को ज़रूरत है। जैसे गवर्नमेंट सपोर्ट होना भी ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में और देश के दर्शकों से, हमारी युवा पीढ़ी से अपने अनुभव साझा करने के लिए। तो खेलों की दुनिया में महिलाओं का अनुपात एक ऐसा सच है जो बार बार हमें एहसास कराता है कि बराबरी तक पहुंचने की मंजिल अभी भी बहुत दूर है। भारत ही नहीं, दुनिया में ये फर्क साफ देखा जा सकता है। एशियन गेम्स से लेकर ओलंपिक तक हर मैदान में सामने आ रही प्रतिभाओं के बावजूद महिला खेलों की बुनियादी जरूरतें तक पूरी नहीं होती है। तो क्या बराबरी की ये शुरुआत खेलों से नहीं होनी चाहिए? हम उम्मीद करते हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोग इस सच को जरूर समझेंगे और इस दीवार को मिटाने के समाधान पेश करेंगे। हमारी ये लगातार पेशकश जारी रहेगी और अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो की अगली कड़ी में हम फिर लाएंगे कुछ और बेटियों को आपके सामने। बने रहिए हमारे साथ।